देखिए ये बताइए, जब ऐसे की बात आती है ना, तो बताइए पेन पॉइंट क्या है ऐसे में? पेन पॉइंट ना चैलेंजेस क्या आता है ऐसे को करने में? एक जानते क्या, तो थीम समझना कि पूछा क्या। मिस इंटरप्रिटेशन हाँ हो जाता है कि हम कुछ और सोच रहे हैं और कहना कुछ और चाहता है। दूसरा फ्रेमिंग, इंट्रोडक्शन, हाँ रेलेवेंट इंट्रोडक्शन कैसे बनाएं, रेलेवेंट होना चाहिए। चाहिए। तो जाएगा लेकिन उसको कैसे हम सेंटेंस फ्रेमिंग करें उसकी, ओके पैराग्राफ कैसे बनाएं, ये भी सही है। नेक्स्ट देन डाइवर्जन हो जाता है ना, हम लिख कुछ और है और लिख कुछ और देते हैं। हाँ तो वही कंपोनेंट्स के बाद हम पता कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, एक कोहेरेंस फ्लो जिसको बोलते हैं। हाँ फिर अप्रोप्रिएट एग्जांपल कभी नहीं आ पाते लाइन पे। इसका अप्रोप्रिएट एग्जांपल क्या होगा? फिर आर्गुमेंट करके अच्छे नहीं दे पाते हम लोग, कुछ हम कहना चाहते हैं उसको आर्गुमेंट से कैसे प्रूव करें, सब्सटेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। हाँ फिर लोगों के पास कंफ्यूजन ये रहता है कि हम हेडिंग डालें कि सीधे बिना हेडिंग के लिखें, ये भी एक पॉइंट ही है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि हेडिंग डालें कि बिना हेडिंग के लिखें, क्या करें ये है। फिर लोग बोलते हैं कि मैं डाटा लिखूँ कि ना लिखूँ, तो डाटा बराबर ले सकते हैं, लेकिन आपका पर्पज डाटा नहीं होना चाहिए। आपका डाटा केवल आपको सपोर्ट करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। तो फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना वो कंक्लूजन से लिंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मे बी नॉट। जब जैसे मान लीजिए कि आपने अगर रज़िया सुल्तान का एग्जाम्पल दिया इंट्रोडक्शन में, तो आप कंक्लूजन में लास्ट में ला सकते हैं कि वही, हाँ कि वही रज़िया सुल्तान है जो उसने ऐसा किया था, उसको एंड कर सकते हैं। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट इज फाइन, नॉट एबल टू डू दैट इज आल्सो फाइन। साइक्लिकल पॉलिसी। हाँ तो ये कुछ रूल्स हैं। अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की ना, तो देखिए जब सबसे पहले जब ऐसे का टॉपिक मिलता है ना, तो हमारे पास जो सबसे पहले चैलेंज आता है ना, चूज द टॉपिक है। लोग इसलिए कर रहे थे, अच्छा ये दोनों आ रहे हैं, अब कौन सा चूज करूँ, 4 में से 2 आ रहे हैं, अब क्या करूँ। तो वो वाला जिसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स, हाँ लोग 2 मिनट उसमें भी खत्म कर देते हैं कि अब कौन सा चूज करूँ। बस तुरंत डिसाइड कीजिए कि कौन सा करना है। लेकिन कंपोनेंट बनाने में मतलब पूरा स्ट्रक्चर ब्रेन नहीं, तो उसको मन में ही सोचिए ना कि इसकी मुझे कमेंट ज़्यादा बन जाएगा, मुझे कोड ज़्यादा याद आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसको बना के फिर चेंज कीजिए, नहीं उसको शुरू में चेंज कीजिए। दूसरी चीज़, टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए सबसे पहले, फिर उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए 15 से 20 मिनट आराम से, है ना। क्योंकि वंस अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर लिए ना, तो फिर क्या होगा, आधा रास्ता तो हो गया। फिर लिखने में 50 मिनट के अंदर पूरा 12 पेज लिख सकते हैं आप। उसमें लिखने में क्या है, एक बार आपका बेस्ट तैयार होगा कि मैं एग्जाम्पल लिखूंगी, हाँ बस हो गया। फिर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक है, सो मीनिंग क्या है, वही तो एक। और फिर उस और जो कीवर्ड लगाया है ना, जैसे मान लीजिए कि उसने लगाया था रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल, तो यहाँ पे रेशनल का मतलब क्या है ना, उसके कई सारे मीनिंग निकाली है। जनरेट वेरियस मीनिंग ऑफ द डिफरेंट कीवर्ड। यहाँ पे रेशनल का मतलब केवल ये नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का मतलब केवल ये नहीं है कि पढ़ाई मत करो, और सारे रिस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनल। हाँ फिर कंपोनेंट में उसको डिवाइड कीजिए, और हर कंपोनेंट को डायमेंशन में डिवाइड कीजिए, और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दीजिए। तो ये बेसिक कुछ रूल्स है। अब मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जानते क्वेश्चन क्या उठता है, कंपोनेंट कैसे बनाएं। तो देखिए जानते कंपोनेंट होता कहते क्या है, कंपोनेंट ऐसे का एक पार्ट होता है। अगर मैं बोलूँ कि इस ऐसे को कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस ऐसे को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ हम टच करेंगे उसे ऐसे। यस, इसे बोलते हैं पार्ट या कंपोनेंट। फिर रूल्स क्या है कंपोनेंट्स को बनाने के, तो जो कंपोनेंट्स होना चाहिए ना वो हाईली रेलेवेंट होना चाहिए, और टॉपिक को डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए। डायरेक्टली जो आपको लगे कि ये और जैसे वो वाला मेरा ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नो नीड है, वो नीड ही नहीं है, तो उस चीज़ को ना अवॉइड कीजिए। तो ये हाईली रेलेवेंट होना चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकंड, कंपोनेंट ऐसा बनाइए कि हर कंपोनेंट में आप 4 से 5 डायमेंशन लिख सके हैं। ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट लिखिए केवल आधा पेज है, नहीं वो पे कंपोनेंट ही नहीं है, वो पे डायमेंशन है। कंपोनेंट का मतलब ये है कि मिनिमम 1 to 2 पेज होना चाहिए, एक कंपोनेंट मिनिमम 2 पेज होना चाहिए, तभी तो 5 कंपोनेंट मतलब 10 पेज है, इसलिए ध्यान रखें। तो ये रूल है। सेकंड, थर्ड नंबर कि कंपोनेंट कितने बनाए ऑप्टिमम, तो 4 to 6, 4 मिनिमम है और 6 मैक्सिमम है, ये होना चाहिए।
फिर टूल्स क्या है कंप्यूटर बनाने के, ये तो रूल्स हो गए, टूल्स क्या है। तो फिलोसफिकल ऐसे के लिए देखिए, चूँकि ऐसे 2 टाइप का होता है, एक जीएस थीम बेस्ड हाँ, और एक philosophical। हाँ। तो जो फिलोसफिकल ऐसे रहेगा ना, उसके कंपोनेंट जो है ना कैसे बनाए, एक तो स्टेटमेंट को ही वैलिडेट कर दीजिए, सिंपल सा रूल है। दूसरा, उसको काउंटर आर्गुमेंट कर दीजिए। तीसरा, कि उसको कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसी से लिंक कीजिए। चौथा, वे फॉरवर्ड लिख दीजिए। पाँचवा, कंक्लूजन लिख दीजिए। तो ये आप हर टॉपिक के अकॉर्डिंग 1-2 अपने से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल है बताया हूँ मैं। बे फॉरवर्ड में क्या है? सजेशन होता है और कंक्लूजन क्या होता है, ओवरऑल जो है ना हम क्या मतलब कि मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज होता है कंक्लूजन, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, और बेफर मतलब सजेशन होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। Need to be done, need हाँ। to be done, हाँ। needed this, needed that। अब ये तो किसके लिए हो गया। Philosophical। हाँ, अब जीएस के लिए स्टेटमेंट को वैलिडेट कीजिए, सेम। अब इसमें चेंज होगा, हाँ, इशू, क्रिटिसिज्म, चैलेंज, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, ये आएगा एक कंपोनेंट में। Like फिर नीड, बेनिफिट, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस एक कंपोनेंट में। फिर व्हाट, व्हाई, व्हेन ये कंपोनेंट में। उसके कॉजेज या रीज़न, ज़रूरी नहीं कि सभी आए एक ही ऐसे में, मतलब बता रहा हूँ कि जैसे ऐसे का डिमांड रहेगी। फिर उसके इम्पैक्ट, इम्प्लीकेशंस, फिर डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़, आर्गूमेंट एंड एंटी आर्गूमेंट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, गवर्नमेंट मेजर्स, वे फॉरवर्ड एंड लास्ट में कंक्लूजन। okay। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये जीएस वाला है। लेकिन ये ज़्यादा टफ हो गया फिलोसफिकल से ना, टफ है थोड़ा सा, आपको समझना पड़ेगा वहाँ क्योंकि पे। फिलोसफी ओपन एंडेड है, ये तो वो हो गया थोड़ा ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा यहाँ वो सब्जेक्टिविटी है, subjective है, ये ये objective ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। हाँ, उसमें स्कोप है कि अपने को खोल सकें हम। इसमें स्कोप नहीं है, हाँ। जो पढ़े हैं। दूसरी चीज़ है कि यूज अ मेजर कंपोनेंट व्हाइल राइटिंग एन एसे। कौन से कंपोनेंट का यूज कर देखिए, तो मेजर कंपोनेंट जो है ना, आज ये कंपोनेंट लिखे क्यों जाते हैं। हम किस किस उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो मतलब बताना कि जरूरी हम जो है ना, कौन कौन से एंगल जो इंट्रोडक्शन है जैसे का, और जो हम बॉडी पार्ट लिखेंगे ना, उसके बीच कनेक्टिंग पॉइंट का काम करता है ये कंपोनेंट्स। हाँ, दूसरी चीज़, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये हमको हेडिंग को बनाने में हेल्प करते हैं, इससे फ्लो भी मेंटेन रहता है। ये इसका यूज है। ये हो गया। अब देखिए, अब कंपोनेंट हो गया ना, अब चलते हैं कि इंट्रो कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, इंट्रो जानते क्या है, इंट्रो जो है ना कई प्रकार से ले सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये जीएस का आंसर नहीं है, इसलिए इंट्रो जो है ना, एक तो एनेक्डोट बेस्ड इंट्रो। ये तो एनेक्डोट मतलब क्या होता है, रियल स्टोरी बेस्ड, है ना। एनेक्डोट का मतलब ये होता है कि हम टॉपिक को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। जैसे पूरे इंडियन क्वेश्चन का प्रियम्बल वो बता दिया कि हमारे क्वेश्चन किस पर बेस रहेगा, तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन भी पूरा बता दे कि वो जो है ना, हमारा जो एसीएम डिस्कस करेंगे ना, इसका समरी है इंट्रोडक्शन। ये होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एनेक्डोट ऑलवेज एड्रेस इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। ये है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। गांधी जी का जब दीजिए कि देयर वाज ए ओल्ड पर्सन, है ना, हु वाज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देन कम टू इंडिया, चंपारण, दे लॉस्ट एवरीथिंग एंड ऑल, अल्टीमेटली ही हैज शोकन द ग्रेट एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश and made India what, independence of India। So मतलब कि उसने जेंटल वे से क्या पूरे वर्ल्ड को शोक कर दिया, एंड देन राइट दैट लास्ट ही इज नन अदर देन फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। ऐसे कुछ मतलब थोड़ा अच्छी बड़ी यूज कीजिए। हाँ, तो ये था मतलब एनेक्डोट पे। नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे अभी। अच्छा। हाँ, समझाने के लिए। दूसरा, जैसे मतलब ये आया, चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। यानी हमारे पास कितना भी नॉलेज है, जब हम अपने लाइफ में कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्या ही मतलब है। मतलब उसका, हाँ, कलिंगा वॉर, अशोका के ले सकते हैं। और जैसे क्या गवर्नमेंट को ये पता चला कि स्कूल में ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहा है, तो उसने उसको समझा, अबे क्या लॉन्च किया, मिड डे मील, एनरोलमेंट बढ़ा दिया। तो ये चेंज आ गया, मिड डे मील लर्निंग किया। ये आप इसमें लिख देते। तो ये है, ये हो गया एनेक्डोट बेस्ड। सेकंड है करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे ये
मान लीजिए आ गया इस पे कि जो है ना, नेवर लेट ए क्राइसिस गो वेस्ट। यस। अब मान लीजिए आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, तो लिख दीजिए कोविड-19 का, कि कोविड-19 आया तो हमको इसे सीख लेना चाहिए कि हमारे पास जो कमी थी ऑक्सीजन शॉर्टेज की, फ्यूचर में नहीं होनी अब चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्ट्रॉन्ग करो, सीधे जब लीजिए, इसे बोलते हैं करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन। हाँ, थर्ड स्टोरी बेस्ड। ये तो ये स्टोरी और एनेक्डोट में क्या डिफरेंस होता है? मतलब बताने की स्टोरी तो फिक्टिशियस रियल होती है, हाँ। स्टोरी हम खुद बनाते हैं। हाँ, बट इट इज डिफिकल्ट वन ना है स्टोरी। हाँ, फ्रेम तो स्टोरी। सोचने में टाइम लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपको एनेक्डोट नहीं याद आ रहा तो क्या करेंगे फिर लास्ट में? जैसे मान लीजिए चाइल्ड लेबर अननेसेसरी इविल आर जस्ट प्लेन इविल। तो चाइल्ड लेबर अब आपको यदि आपको याद है कोई चीज़ तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बनाना पड़ेगा ना कि मेरे आसपास एक बच्चा है, वो ऐसा करता है, उसकी वजह जैसे फोर्स करते हैं, ये ऐसा करते हैं, आप बना दीजिए जैसे फिक्टिशियस। अरे आज बहुत अच्छा टॉपर ने इस पे लिखा था पोयम 5-6 लाइन की। मैं सोची उसको लिख लूँ, लिखा नहीं मैंने। लिख लीजिए। हाँ, याद थोड़ी होगी। ये है बेसिकली। क्या मतलब? फिर चौथा है मर्जर ऑफ 2 और मोर स्टोरी। यस। अभी आज ही किया हूँ, गर्ल्स आर बेड डाउन बाय द रिस्ट्रिक्शन, बॉयज विद डिमांड्स, 2 टॉपिक है ना। तो मैं पहले दूँ गर्ल्स का कि रजिया सुल्तान, बॉयज का रुकुद्दीन, ये दोनों जो है ना फाइल हुए, लास्ट में ऐसा हुआ। तो ये है ना, मतलब बेस्ड ऑन टॉपिक। बेस्ड ऑन द टॉपिक बेसिकली। एंड द नेक्स्ट वन इज पोएम से स्टार्ट करते हैं। जैसे वहाँ पर बोले लड़का पोएम से, फिर कोट से। हाँ, जैसे नियरली ऑल मैन कैन विथस्टैंड डाइवर्सिटी, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन कैरेक्टर गिव हिम पावर। तो आपको कोई अगर पोएम याद आ रहा हो या फिर कोई कोट याद आ रहा हो तो आप उसको लिख दीजिए। हाँ, ऐसा है। इफ़ यू कैन नॉट डिटरमाइन योर गोल यू कैन नॉट विन। मतलब ये आ गया टॉपिक है। यस। इफ़ यू कैन मतलब नॉट, इट्स लाइक अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इट इज नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा इतना रिलेवेंट नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए ना, इफ़ यू कैन नॉट डिटरमाइन योर गोल यू कैन नॉट विन। मतलब व्हाट यू वांट टू डू, मतलब कि आप डेस्टिनेशन पर तय नहीं कर पा रहे हाँ हैं। वही मतलब व्हाट यू वांट तो टू डू। अगर आपके पास कोई अगर वो नहीं है ना, क्या एनेक्डोट स्टोरी, तो आप कोर्स स्टार्ट कर दीजिए ना कि दिस एबव टॉपिक जनरली मीन्स दैट इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब कोर्ट का आंसर कोर्ट में दे दीजिए। लेकिन फिलोसफी ऐसा है कि कोर्ट का कोर्ट से शुरू नहीं करना नहीं चाहिए। कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर परफेक्ट कोर्ट है तब, जैसे परफेक्ट कोर्ट है ये कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल बेसिकली। तो सही तो बोल रहा है कि इफ़ यू कैन नॉट डिटरमाइन योर गोल यू कैन नॉट विन। हाँ, तो ये है। फिर है थीमेटिक कैसे है। अब जैसे मान लीजिए कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अब मान लीजिए जिसमें कोई आपको कोट नहीं याद आ रहा है, न कोई आपको न कोई आपको एनेक्डोट स्टोरी, तो आप डाटा से स्टार्ट कर दीजिए। टीना ढाबे ने इसको किया था। यस, वेरी फेमस। हाँ। बहुत ज्यादा डाटा उसमें डालते बहुत डाटा डाली थी, बहुत उसके ज़्यादा। ऐसे भी पूरे उसको डाटा डाटा याद भी रहते हैं, पता नहीं क्यों यार, कितना ही बढ़ती है। हमें तो एक नहीं याद रहता है। लास्ट में है, मान लीजिए कि आपका उस दिन बैड लक है, कुछ नहीं याद। ऐसे कहते हैं कुछ नहीं याद आ रहा है, किससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको लिखना तो है ही। तो आप उसी जो दिया टॉपिक ना उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दो इंट्रोडक्शन में। हाँ, कि ये इससे बेसिकली ये कहना चाहता है। ध्यान रखना ये लीस्ट रिकमेंडेड है। ये आपको जब कोई ऑप्शन ना मिले ना तो कहते हैं ब्रह्मास्त्र यूज करो लास्ट में। तो वही है कि जब कोई ऑप्शन ना बचे तरीका बचने का तो फिर जो है ना इसको यूज करना। ये उन्होंने बताया था, लीस्ट रिकमेंडेड है। जैसे जीएस में पूछा नहीं समझ में आ रहा है कुछ इंट्रो में, तो कुछ ऐसे फ्रेम कर दो कि ये वो मतलब कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये है, लास्ट में सब क्या करेंगे भाई। हाँ, ये हो गया इंट्रोडक्शन लिखने के क्या, मतलब इंट्रोडक्शन के टाइप है। अब इंट्रोडक्शन के रूल्स क्या है लिखने के, तो ये है रूल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे शुड बी इन मैक्सिमम 2 पेज, नॉट मोर देन 2 पेज, ऑलवेज रिमेंबर। सेकंड, देयर शुड बी मैक्सिमम 6 लाइन इन 1 पैराग्राफ। इससे लंबा पैराग्राफ लिखेंगे ना तो जनरल बोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, यहाँ दर्द नहीं, धीरे बोलो। क्या हो जाएगा वो, बोर हो जाएगा। थर्ड, इंट्रोडक्शन में डिफिनेशन कभी मत लिखना है कि आप उसको डिफाइन करना चलते हैं। हाँ। डिफाइन आप बाद में कीजिए उसको, पहले इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, फिर हमको चूँकि 2 ऐसे रहता है तो दोनों विषय में अलग अलग जो है ना लिखना है इंट्रोडक्शन, ध्यान रखना है। सेमी कट्टर के जगह पर कर्मत लिखना है, ये है। फिर स्टेप्स क्या है इसके लिखने के, इंट्रोडक्शन लिखने के। आपको टॉपिक इन डेप्थली एड्रेस करना है 3 to 5 पैराग्राफ में, मैक्सिमम 2 पेज में।
in a single paragraph you have to link main character of your intro with the main keyword, जो मैंने बताया था आपको. हाँ, after writing the introduction then now use major component to write next paragraph कि हाँ इस हिस्से में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. वो भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है. फिर जो है ना आप स्टार्ट कर दीजिए क्या कंपोनेंट, बेसिकली जो इसे का डिमांड है. ये जो है ना वो था. बॉडी वहाँ से शुरू हो जाएगी. अब मैंने आपको ये बताया था ये चीज़ कि हम लिखेंगे कंपोनेंट और हर कंपोनेंट में क्या होगा डायमेंशंस. तो उस डायमेंशन को कैसे जनरेट करें ये है. तो वो जो मैंने आपको बताया था ना जीएस में पेस्टल अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच, सोशल फ्रेगमेंटेशन अप्रोच, सेक्टरल अप्रोच, वही सब अप्रोच फॉलो करना है. ये तो वही है ना. जैसे सोशल में हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी आ जाएगा. इकोनॉमी में ये जीडीपी है ना, एग्रीकल्चर, बैंकिंग. ऐसे पॉलिटी में डीपीएसपी, आर्टिकल, फेडरलिज्म. ऐसे गवर्नेंस में आरटीआई ये सब आ जाएगा. आईआर में क्या आ जाएगा बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरल रिलेशन, ऑनगोइंग इशू हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया. साइंस टेक में क्या आ जाएगा डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सोशल मीडिया, ये सब आ जाएगा. तो ये तो बहुत जनरल है. ऐसे ही इन्वायरमेंट में आ जाएगा, सिक्योरिटी में आ जाएगा. हाँ, कुछ रूल्स है कि एक पैराग्राफ में एक ही डायमेंशन यूज़ करना है. जैसे सोशली तो उसको एक ही पैराग्राफ में ख़त्म कर दीजिए. जैसा नहीं कि जैसे मैंने कल आपको ऐसे देखा था आपने 3 पैराग्राफ लिखा था केवल सोशल के लिए. ऐसा नहीं करना है. ओनली 1 पैराग्राफ 1 डायमेंशन. ध्यान रखना है. और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आपको. इसका मतलब कि एक डायमेंशन है तो एक ही एग्जांपल डालेंगे. हाँ, सोशल का एक ही एग्जाम्पल और मतलब उसको एक example. हाँ एक ही पैरा एक ही डायमेंशन. मतलब कि एक कंपोनेंट में मान लीजिए अगर हम 4 डायमेंशन सिर्फ 4 एग्जांपल. हाँ दैट्स इट. ऐसा कर सकते हैं कि लाइक देयर आर सम मोर एग्जांपल लाइक ऐसा लाइक नाम देख दीजिए. ऐसा एलाबोरेट नहीं करेंगे. हाँ वो समझ क्यों देखिए क्योंकि आपका कोर आइडिया क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया नॉट एक्सप्रेशन ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल शुड सपोर्ट योर ऐसे. एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है. आपको वो आपका आइडिया चेक कर रहा है एग्जामिनर. आपका एग्जाम्पल चेक कर रहा है वो. आपका जो कोर आइडिया होना चाहिए ना उन्होंने बताया था कि आपका ऐसे जो कोर आइडिया है ना वो आइडिया है आपका कि आपके पास क्या विचार है. हाँ उस विचार को आपको सप्लीमेंट करना है किससे एग्जांपल से. यस बुझाइल. हर पेज में कम से कम 2-3 कीवर्ड होना चाहिए जो उसने पूछा है एग्जामिनर ने. जैसे मान लीजिए उसने पूछा है कि रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल. तो हर पेज में कम से कम 2-3 बार उस वर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा ताकि लगे कि डाइवर्ट नहीं हो रहा है स्टूडेंट है. हाँ लेकिन क्या 2-3 पेज ऐसे लिख देते हैं शब्द आया नहीं तो लगे कि ये तो बहुत डाइवर्ट ही हो गया. ध्यान रखना और उसको अंडरलाइन भी कर दे कि हाँ ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है. वो मैं करती हूँ आप ध्यान नहीं दिए क्या. हाँ. उस चीज़ को मैं लिख देती हूँ. तो ये है तो ये है ये हो गया. ये कुछ रूल्स हो गए और कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कंक्लूजन के बारे में. अब बचा लास्ट में क्या कंक्लूजन. देखिए लोग क्या है ना कंक्लूजन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कंक्लूजन वे फॉरवर्ड है कि नहीं. कंक्लूजन पूरा अलग है. कंक्लूजन पूरा क्या है अलग है. देखिए कंक्लूजन हमेशा एक तो सजेस्टिव होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक तो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. लेकिन ये है ना. सब तो और सजेशन है. ट्राई ये कीजिए नहीं टिक होना चाहिए. टिक है इसका थोड़ी कि वही लिखना है. एक तो है ना कहे आप ट्राई कीजिए कि मैं कोड सेंड करूँ उसको. अगर आपको कोड याद है तो आप एक कोड जो है ना इसके लिए बचा के रखिए. है ना. दूसरी चीज़ कि कंक्लूजन जो है ना कोड सेंड कर दीजिए. और एक कंक्लूजन जो है ना आप ऐसा भी कर सकते हैं. जैसे एक टॉपिक मैं लिखता हूँ कि शिप्स आर सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज मेंट टू बी. हाँ तो आप ऐसा लिख दीजिए कंक्लूजन में कि नाउ फ्रॉम एबव डिस्कशन वी हैव गॉट टू नो दैट कि शिप है आर सेफ इन हार्बर. इन द सेम वे we can think that कि we are safe in our house. But in this competitive age
we think that कि being in 4 wall of the house we will succeed in this life, of course not, है ना? And please think about it, just end it. ओपन एंडेड। तो मतलब इसको क्या है कि मैंने एग्जामिनर को एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, प्लीज थिंक अबाउट इट। मैंने लिख दिया कि डू वी थिंक इन दिस कम्युनिटी वेज हम इफ वी लिव विद इन 4 वॉल ऑफ द हाउस तो वी विल गेट सक्सेस, प्लीज थिंक अबाउट इट। इसमें एंड कर दीजिए ऐसे ऐसे, प्लीज थिंक अबाउट इट ऐसे। लो वो सोचेगा ये तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है यार। तो मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए, फिर बोलेगा लो भाई ले लो 70 नंबर ले लो जाओ। तो ये भी एक तरीका होता है। तो मतलब कि मैंने एक नोट क्रिएट कर दिया जो एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसे बोलते हैं कि लेकिन कुछ नया आइडिया ऐड नहीं करना है कंक्लूजन में। नहीं नया नहीं करना, समझे में नया एक्सपर्ट नहीं ऐड करना है। उसी को ऐसा लिख दीजिए ना कि है ना कि मतलब कि सीख है, सिर्फ जो है ना सेफ है, पर क्या हम इसके लिए है इस संसार में है, और क्या हम इससे हमको सक्सेस मिलेगी? नेवर, नॉट ऑफ कोर्स, प्लीज थिंक अबाउट इट। ऐसे कुछ तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए कुछ तरीके हैं ऐसे के